नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 12th क्लास का आपका जीवों में जनन, ये दो मैं डिफरेंस लेके आया हूँ आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है फर्स्ट यूनिट के। एक तो है आपका बाह्य निषेचन और एक आंतरिक निषेचन में डिफरेंस जो इम्पोर्टेंट होता है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो दोनों के बारे में आज अपन बातचीत करेंगे, ठीक है। कक्षा 12th क्लास का बहुत महत्वपूर्ण जीवों में जनन वाला, जीवों में जनन बायोलॉजी का आपका जे है चैप्टर, ठीक है। तो एक होता है आपका बाह्य निषेचन, इसको बोलते हैं आप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोल सकते हो। तो बाह्य निषेचन क्या होता है, इसमें बाह्य निषेचन की प्रक्रिया अगर देखें अपन, बाह्य निषेचन में देखेंगे यह निषेचन मादा शरीर से बाहर होता है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। मादा के शरीर से बाहर होता है उसको क्या कहते हैं अपन, बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपने देखा होगा बाह्य निषेचन के अंतर्गत मछलियां हैं, उभयचर हैं, ये आ जाते हैं इसके अंतर्गत। जैसे मछलियां जितनी मछलियां होती हैं उनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है, जो हमारे पानी में रहते हैं। उभयचर जो दोनों में रह सकते हैं, जो जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। तो ये होता है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका आंतरिक निषेचन। इसको बोल सकते हो आप इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो एक्सटर्नल जो होता है आपका आंतरिक निषेचन होता है, ये क्या होता है, यह निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है। यह निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है, उसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। आंतरिक निषेचन कहते हैं। ये होता है आपका आंतरिक निषेचन। जैसे अगर उदाहरण में देखें अपन, आंतरिक निषेचन के अंतर्गत कौन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत अगर देखें अपन, जैसे पक्षी स्तनी, जैसे अपन आ गए स्तनी के अंतर्गत आदि, ये बहुत सारे एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बच्चों आपको समझ में आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।